अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अलास्का में मीटिंग की है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके और जो भी ट्रेड के टेंशन्स चल रहे हैं उन सभी चीज़ों को लेके। बट यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है, अभी भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती हैं उन पे जो भी हम टैरिफ लगा रहे हैं उनको हम हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एंड उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को भी लेके कहा है कि अभी ये सब प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहेंगे तो यहाँ पे एक सीज फायर भी हो सकता, पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि नेक्स्ट टाइम भी प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो सकती है। बट अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में इनवाइट किया है, यानी रशिया में इनवाइट किया है एक और नए समिट के लिए। तो आइए गाइस समझते कि इन सभी चीज़ों को लेके हमारे जो इंडियन मार्केट से उन पे हमारे जो इंडियन इकोनॉमी उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टेप्स और मेजर्स लिए हैं ताकि इन सभी चीज़ों के अनसर्टेनिटी को वो टैकल कर सके। ओके, तो पहला इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है वो है जीएसटी को लेके। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी में कुछ बदलाव किए हैं। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि अगर जीएसटी को कम कर दिया जाएगा तो जो अल्टीमेट प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। अगर कोई इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा तो जो बाहर देश के जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर देश के प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में मुश्किल होगा, जबकि अपने जो इंडियन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर देश पे वो कम होगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड इनिशिएटिव जो लिया है वो डिपेंडेंसी को लेके लिया गया है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने जो डिपेंडेंसी है बाहर देशों पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए उनको कम कर सके। एंड उस चीज़ को कम करने के लिए हमें जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उन सभी चीज़ों को हमें अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हो गए, ईवी बैटरीज हो गई और जो और भी अन्य इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए जो हमारी इकोनॉमी के लिए नीडेड है और ऐसी चीज़ें जो हम बाहर देश से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, यानी डिपेंडेंसी अपना ज़्यादा है उन देशों पे, उन सभी चीज़ों को अपने ही कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें। एंड अगर इन फ्यूचर कभी किसी और देश ने ऐसा कुछ किया टैरिफ के लिए तो हमारे देश को उन चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम ना, हमारी इकोनॉमी विदाउट एनी प्रॉब्लम ग्रो करते रहे। एंड इस चीज़ से ऑब्वियसली हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पे 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी अनाउंस किया है कि वो एक न्यू डिफेंस सिस्टम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसका नाम सुदर्शन चक्रा दिया है, जो कि हमारे कृष्ण भगवान के एक वेपन के ऊपर से है। एंड उन्होंने ये भी कहा है, अगर आप उनका स्पीच देखोगे जो उन्होंने 2 घंटे तक स्पीच दिया है, उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि 2035 तक यानी 10 सालों में वो अपने देश के जो डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम है, उनको बहुत ज़्यादा एडवांस करना चाहते हैं। सो जो थर्ड इनिशिएटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है वो बॉयकॉट करने का लिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो बाहर देश के जो विदेशी प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में बिक रहे हैं उनको बॉयकॉट किया जाए या फिर उनके जो यूजेस को कम से कम किया जाए और हमारे जो इंडियन बेस्ड कंपनीज जो प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिव बनाते हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, अमेजॉन और एप्पल जैसी कंपनियों के जो सबसे बड़े बायर्स है, जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स है, वो इंडियंस है। एंड अगर आपने जब भी देखा रहेगा कि जब जब एप्पल ने अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है तो इंडिया में उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है एंड वो धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहा है। तो अगर हम बाहर देश के प्रोडक्ट को यूज़ करना कम करेंगे तो हमारे जो कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स है, जो कंपनियां हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे हमें हमारी डिपेंडेंसी भी कम होगी एंड हमारी इकोनॉमी को ही वो चीज़ सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ही वो पैसा फ्लो करता रहेगा। एंड जो फोर्थ इनिशिएटिव लिया है वो एक्सपोर्ट को लेके लिया गया है। अमेरिका हमारा जो सबसे बड़ा बायर है, तो हमारे जो कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, वेदर इट इज़ फार्मा हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया या फिर IT सर्विसेज हो गया, तो इन सब प्रोडक्ट्स के नीड अमेरिका में बहुत ज़्यादा, लाइक वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इन सब सर्विसेज को। तो उसी चीज़ की वजह से हमें जो टैरिफ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो गए। तो गवर्नमेंट ने उसी के रिलेटेड कहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे, रादर दैन फोकसिंग ऑन वन सिंगल मार्केट। हम बहुत सारे कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे, उन सभी कंट्रीज़ में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे, अच्छे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशंस को तैयार करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो अफ्रीका, वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड वो बढ़ भी रही है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी अमेरिका पे वो कम हो जाएगी। आगे चल के अगर ऐसा फिर से कभी कुछ होता है, हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेंगे एंड जितना ज़्यादा इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेगा अक्रॉस कंट्रीज़, उतना ज़्यादा न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे लिए बढ़ती जाएंगी। इंडिया ने ये भी कहा है कि इंडिया अपने ऑयल के इंपोर्ट को रशिया से कम कर देगा अगर टैरिफ के सेटलमेंट्स हो सकते हैं। तो जो यूएस है वो चाहता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, जो उनको हमने जो बंद रखा है, वो हम उनके लिए खोल दे, ताकि जो वहाँ की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आके उसमें कंपटीशन कर सके। तो हम अपने छोटे प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स को हर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब इनिशिएटिव्स है जो
अभी तक तो गवर्नमेंट ने लिया है, एंड आगे चल के अगर ट्रेड नेगोशिएशन होता है तो और भी अच्छी बात है। सो गाइज इतना ही वीडियो था, एंड इसमें मैंने कोशिश किया था कि आपको ईजी वे में सब कुछ समझा दूँ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।